एक लड़का था। नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी शायद आपकी जैसी ही है। वो बाहर से ठीक दिखता था, लोगों के बीच हंसता भी था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखता और सोचता, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। उसके पास सब कुछ था, दोस्त, परिवार, लेकिन फिर भी एक खालीपन था जो कभी भरता ही नहीं था। धीरे धीरे वो गलत रास्तों पर चलने लगा, गलत फैसले, गलत आदतें, और हर दिन वो खुद से और दूर होता गया। एक दिन वो इतना टूट गया कि उसने खुद से कहा, अब बस, अब और नहीं। वो अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, धूल से भरी हुई, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसने उसे उठाया और धीरे से खोला। वो किताब थी बाइबल। पहले उसने सोचा, ये सिर्फ एक किताब है, ये मेरी मदद नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी भजन संहिता पर। उसने पढ़ा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे पहली बार लगा, कोई है जो उसकी परवाह करता है। उस रात वो थोड़ा कम रोया। अगले दिन उसने फिर से किताब खोली। इस बार उसने पढ़ा नीति वचन, जहां लिखा था, बुद्धि सबसे बड़ी दौलत है। उसने सोचा, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं। और उसी दिन उसने फैसला किया, अब वो सही रास्ता चुनेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। फिर एक दिन उसने पढ़ा उत्पत्ति, जहां लिखा था कैसे परमेश्वर ने शुरुआत की, अंधकार से प्रकाश लाया। उसने सोचा, अगर परमेश्वर अंधकार से प्रकाश ला सकता है तो मेरी जिंदगी में भी ला सकता है। उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। फिर उसने पढ़ा मत्ती, जहां उसने यीशु के बारे में जाना, कैसे यीशु ने पापियों को अपनाया, टूटे हुए लोगों को उठाया और कहा, मैं पापियों के लिए आया हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा, शायद मैं भी बदल सकता हूं। फिर उसने पढ़ा यूहन्ना, जहां लिखा था परमेश्वर प्रेम है। उसने पहली बार खुद को प्यार किया हुआ महसूस किया। वो जो खालीपन था अब धीरे धीरे भरने लगा। फिर उसने पढ़ा यशायाह, जहां परमेश्वर कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसके अंदर जो डर था, जो चिंता थी, वो कम होने लगी। अब वो अकेला महसूस नहीं करता था। फिर एक दिन उसने पढ़ा निर्गमन, जहां परमेश्वर लोगों को गुलामी से आजाद करता है। उसने सोचा, मैं भी अपनी बुरी आदतों का गुलाम हूं। लेकिन फिर उसे विश्वास हुआ, परमेश्वर मुझे भी आजाद कर सकता है। और उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को छोड़ना शुरू किया। यह आसान नहीं था। कई बार वो गिरा, लेकिन हर बार वो फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। फिर उसने पढ़ा रोमियो, जहां लिखा था, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसका गिल्ट, उसका पछतावा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने खुद को माफ कर दिया, और सबसे खास बात, उसने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। अब उसकी जिंदगी बदल रही थी। धीरे धीरे वो वही इंसान बन रहा था जो वो हमेशा बनना चाहता था। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी। एक दिन उसने पढ़ा प्रकाशित वाक्य, जहां लिखा था, अंत में जीत परमेश्वर की होगी। उसने समझ लिया, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अंत अच्छा ही होगा। उस दिन उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया। अब वो हर दिन प्रार्थना करता था, हर दिन बाइबल पढ़ता था, और हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता जा रहा था। अब लोग उसे देखकर कहते थे, तुम बदल गए हो। और वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी। लेकिन वो जानता था, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो परमेश्वर की आवाज थी। और आज वो वही लड़का जो कभी टूटा हुआ था, दूसरों को हिम्मत देता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है, क्योंकि उसने सच में समझ लिया, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो वो आपकी जिंदगी बदल देता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह सिर्फ 10 साल का था, तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। उसकी माँ, जो पहले से ही कमजोर थी, धीरे धीरे बीमारी से घिरती चली गई। अर्जुन ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि अब उसे ही सब कुछ संभालना है। उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। वह सुबह निकलता, शाम को थका हुआ लौटता, लेकिन हाथ में कुछ नहीं होता। गांव के लोग भी धीरे धीरे उसे ताने देने लगे, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर जाते थे। हर रात वह छत को देखते हुए सोचता, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ थी, लेकिन हर दिन की नाकामी उस लौ को बुझाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका था, वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसमान में बादल थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से ऊपर देखकर कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अब और नहीं सह सकता, मैं थक गया हूं। उसने यह शब्द पूरे दिल से कहे थे। यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमान से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे थोड़ी शांति महसूस हुई।
उस दिन के बाद अर्जुन हर रात प्रार्थना करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन हालात नहीं बदले, बल्कि और कठिन होते गए। उसकी मां की तबीयत और बिगड़ गई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरी प्रार्थना बेकार है? लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आती, नहीं, विश्वास रखो। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। प्रार्थना से पेट नहीं भरता, अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता। शायद पेट नहीं भरता, लेकिन हिम्मत जरूर मिलती है। एक दिन जब वह काम की तलाश में जा रहा था, उसने रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह बहुत थका हुआ था और प्यास से बेहाल लग रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन रुक गया। उसने उसे सहारा दिया और अपने घर ले आया। घर में खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने वह भी उस बुजुर्ग को खिला दिया। उसकी मां ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुमने सब दे दिया? अर्जुन ने कहा, मां, अगर हम थोड़ा भी किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। शायद भगवान हमें देख रहे हैं। बुजुर्ग ने यह सब देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने बिना किसी उम्मीद के मेरी मदद की है। भगवान तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे लगा यह सिर्फ दिलासा है। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग फिर से आया। इस बार वह थोड़ा स्वस्थ लग रहा था। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? अर्जुन चौंक गया। मैं? शहर? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। अर्जुन ने अपनी मां से बात की और उनकी अनुमति लेकर वो शहर चला गया। शहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भाग दौड़। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता और हर रात वही प्रार्थना करता, प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसके काम को लोग पहचानने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति, जो वास्तव में एक बड़ा व्यापारी था, अर्जुन की मेहनत और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को और जिम्मेदारियां दी। समय के साथ अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास अच्छा काम था, रहने के लिए घर था और सबसे बड़ी बात, उसकी मां का इलाज शुरू हो गया था। कुछ महीनों बाद उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। अब अर्जुन वही लड़का नहीं था जो कभी नदी किनारे बैठकर रोता था। वह मजबूत बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगा और वहां के लोगों की मदद करेगा। जब वह गांव वापस आया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया, जहां उसने कई लोगों को रोजगार दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की और बीमार लोगों के लिए मदद का इंतजाम किया। एक दिन वही लोग उसके पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने मुझे ठुकराया नहीं होता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। उसने सीखा था कि जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हर सुबह और हर रात वह कहता, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अंधेरे से उजाले तक लाया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे आकाश निषाद मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें।